नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोई सव्यसाहुणं। बोलिए अनंत अनंत से परमेष्टि भगवान की, आदि ब्रह्म आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन महावीर भगवान की, आचार्य भगवान वादिराज सूरी महाराज की, आचार्य विश्व सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। एकी भावं गते विमया या स्वयं कर्म बंधो घोरम दुःखं भवभवगतो दुर्निवारा करोति तस्याप्यस्य तैजिनिरवे भक्तिरुन्मुक्त चेत् जेतुं शक्यो भवति न तया को परस्ताप हेतुः ज्योतिरूपं दुरितनिवहान्त विध्वंस हेतु तामेवाहु जिनवर चिरं तत्त्वविद्याभियुक्ता चेतो वासे भवसि चमं स्फारमुद्भासमानस् तस्मिन्नाह कथितमो वस्तुतो वस्तुमीष्टे आनन्द्राशु विष्णुपितभदनं गदगदं चाभिजल्पन् यस्या एतत्तयि दृढमनः स्तोत्रमन्त्रै भवन्तं तस्तावस्तदपि ससुचिरं देहबलमीकमध्यान् निष्कास्यन्ते विविधविस्म व्याधया काद्रविह प्रागेविह त्रिदिविभवना देशता भव्यपुण्यात् पृथ्वी चक्रं कनकमयताः देवनिन्नेत एदं ध्यानदारं मम रुचिकरं शान्तिगेहं पिविष्ट तत् किं चित्रं जिनवपुरिदं सवर्णीकरसि लोकस्यैकस्त्वमसि भगवन् निर्निमित्तेन बन्धुस् तय्येवासो सकल विषया शक्तिरप्रत्यनीका भक्तिस्पीतां चिरमदिवशन मामिकां चित्तसय्यां मय्युत्पन्नं कथय तदा क्लेशयूतं सहिता जन्माटव्यां कथमपि मया देवदीर्घं भ्रमित्वा प्राप्ते बेयं तव न कथा स्फारपीयूषमापि तस्यामध्ये हिमगर्हिमं पीयूषीते नितान्तं निर्मग्नं मां न जहति गधं दुःखदा भोपिता। यहाँ पर आचार्य भगवान न्यायों की कथाएं कर रहे थे। नेगम ने, संग्रह ने, व्यवहार ने, ऋजुसूत्र ने, शब्द ने, समाभिरूढ़ ने एवं भूत ने, सद्भूत व्यवहार ने, असद्भूत व्यवहार ने, उपचरित असद्भूत व्यवहार ने, स्वजाति उपचरित असद्भूत व्यवहार ने, विजाति उपचरित असद्भूत व्यवहार में और स्वजाति विजाति उपचरित असद्भूत व्यवहार। इतनी न्यायों की चर्चा यहाँ पे कर दी। अब करें न्याय तो असंख्यात हैं। जावदियम वैवादम तावदियम न्यायवादम। जितने प्रकार के हमारे कथन होते हैं, जितने प्रकार से हम कथन करते हैं वस्तु को, जितने प्रकार से बोलते हैं, वो किसी ना किसी न्याय से होता है। वो कथन न्याय का ज्ञान नहीं होने से हम कह देते नहीं ऐसा ही है, जबकि कोई भी कथन पूर्ण नहीं होता। आप जो भी कथन करेंगे वो पूर्ण सत्य नहीं होगा। अरे जी, आप जो भी बोलोगे वो पूर्ण सत्य नहीं होगा, क्योंकि आप जो भी बोलोगे वो किसी एक अपेक्षा से बोलोगे। आप जो भी बोलोगे, आप कहोगे ये मेरा बेटा है, ये पूर्ण सत्य नहीं है। आप कहोगे ये मेरा बेटा है, ये पूर्ण सत्य नहीं है। नवीन, तुम कहो ये मेरा बेटा है, नहीं है तुम्हारा बेटा, है ना, पर ये पूर्ण सत्य नहीं है। तुम सिर्फ एक नए से देख रहे हो।
तुम पिता की दृष्टि से देख रहे हो, तुम एक नए से देख रहे हो, पिता की दृष्टि से देख रहे हो, तो तुमको बेटा दिखाई दे रहा है। तुम एक नए से दिख रहे हैं, वो मात्र बेटा अकेला नहीं है, वो किसी का भाई भी है। वो मात्र बेटा अकेला नहीं है, वो किसी का भाई भी है। लेकिन तुमको बेटा दिखाई देगा क्योंकि तुम्हारी दृष्टि पिता की दृष्टि है। तुम जब भी देखो उसे तो बेटा ही देखोगे। वो बाप भी बन जाएगा ना, तब भी तुमको बेटा दिखेगा। शांतिलाल जी, राजू है तुम्हारा बेटा कि बाप है? राजू कौन है, बाप है कि बेटा है? बाप नहीं है, पर तुम तो कभी बाप बोलते नहीं होते। तुमने तो कभी उसे कभी पिता बोला नहीं होगा। बोला कि उसको पिता? नहीं बोला। जब भी बोले राजू बेटा है, जब भी आप बोले तो क्या बोले? राजू मेरा बेटा है। कभी आप उसे पिता देख ही नहीं रहे। क्यों? क्योंकि जब भी आप देखते हो उसको बेटे की दृष्टि से देखते हो तो आपको उसमें बेटा ही दिखाई देता है, बेटा ही दिखाई देता है। इसलिए हम जो भी देखते हैं, जो भी कथन करते हैं, वो कुछ अंशों को देखकर कथन करते हैं। सर्वांग वस्तु हमको दिखाई नहीं देती। सर्वांग वस्तु तो केवल ज्ञान में दिखाई देगी। सर्वांग वस्तु किस में दिखाई देगी? ज्ञानी को दिखाई देगी, केवल ज्ञानी को दिखाई देगी। केवल ज्ञानी एक ऐसा जीव है जो वस्तु को सर्वांग देख सकता है। बाकी आप छद्मस्त, चाहे मैं हूं, चाहे अवधि ज्ञानी हो, चाहे मनापर्य ज्ञानी हो, कोई भी हो, वो वस्तु के पूर्ण अंश को नहीं देख पाते। इसलिए वस्तु कभी भी पूर्ण नहीं होती है। इसलिए कभी भी किसी बात को पूर्ण नहीं बोलना चाहिए। ऐसा ही है, ये कथन मिथ्यात्व के लिए है। ऐसा ही है, ये मिथ्यात्व को पोषण कर रहा है। ऐसा भी है, ये सम्यक का पोषण कर रहा है। ऐसा ही है, ये मिथ्यात्व में जा रहा है। ऐसा भी है, इस सम्यक में जा रहा है। जब आपने बोला ऐसा भी है, तो मतलब कोई और जैसा भी है। अपने आप अर्थ निकल गया। भले तुम नहीं बोलो कि उसको कौन सा और कैसा है, या सामने वाला कहे नहीं करे, लेकिन उसकी बात मान ली जाएगी। हाँ, तुम बोले ऐसा भी है, इसका मतलब जैसा मैं बोल रहा हूं वैसा भी है। क्योंकि मैंने जिस दृष्टि से देखा है वो व्यक्ति वैसा है, और आपने दृष्टि से देखा वो व्यक्ति वैसा है। मेरी दृष्टि से वैसा ही है, लेकिन वैसा मेरी दृष्टि से वैसा ही है। जैसे शांतिलाल की दृष्टि से राजू बेटा ही है। शांतिलाल की दृष्टि से राजू बेटा ही है और कुछ नहीं है। लेकिन सिर्फ दृष्टि से देख रहे हैं, शांतिलाल की कोई अपेक्षा नहीं है, तो राजू बेटा भी है। जब वहां पर कोई अपेक्षा नहीं खोली जाती, किसी बात को क्लियर नहीं किया जाता, तो फिर भी का उपयोग किया जाता है। जब बात क्लियर कर दी जाती है, तब ही का उपयोग किया जाता है। जब बात क्लियर हो गई, हम किसकी अपेक्षा से कह रहे हैं? हम शांतिलाल की अपेक्षा से कहते हैं। शांतिलाल की अपेक्षा से राजू बेटे के अलावा कुछ और नहीं है। वो पिता नहीं है बेटे शांतिलाल पे, अपने बेटे की अपेक्षा से पिता तो है, लेकिन शांतिलाल की अपेक्षा से पिता नहीं है। वो बेटा ही है। तो जहां अपेक्षा खोल दी जाती है, वहां पर ही का प्रयोग किया जाता है, और जहां अपेक्षा नहीं खोली जाती, वहां भी का प्रयोग करते हैं। जैसे कि मैं शुद्ध हूं, मैं शुद्ध हूं, मैं शुद्ध ही हूं, ऐसा कह देंगे तो गलत हो जाएगा। मैं शुद्ध भी हूं, अब शुद्ध भी हूं मतलब अशुद्ध भी हूं। जैसे मैंने कहा मैं शुद्ध ही हूं, मतलब अब कोई ऑप्शन नहीं बचा हमारे पास। और जैसे हमने कहा मैं शुद्ध भी हूं, तो एक दूसरा ऑप्शन बगल में खड़ा है, मतलब अशुद्ध भी हो। हाँ, मैं शुद्ध निश्चय से शुद्ध हूं, अशुद्ध निश्चय से अशुद्ध हूं।
क्लियर हो गया, मैं शुद्ध भी हूं अशुद्ध। ये है न्यों की कला, जो एक ही परस्पर दो विरुद्ध वस्तुओं को, दो विरुद्ध बातों को एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर खड़ा करके रखती है, बस आधार अलग अलग रखती है। धर्म दो हैं विरोधी, लेकिन आधार अलग अलग हैं। जो न शुद्ध कह रहा है वो न अशुद्ध नहीं कहेगा, अशुद्ध कहने वाला न दूसरा रहेगा। ये ने की कथा तो कह रहे कि जन्माटव्याम, ये जन्म मरण की अटवी में कथमपि, कैसे मुझे नहीं पता, मया मेरे द्वारा हे भगवान दीर्घ भ्रमित्वा, दीर्घ काल से घूमते घूमते प्राप्ते वेयम ने कथा, ने रूपी कथा की स्फार बड़ी विस्तृत पीयूष वापी अमृत की बावड़ी मुझे प्राप्ते एवं मुझे प्राप्त हो चुकी है। जैन कुल में आकर पता नहीं कितनी योनियों में भटकता रहा, कहीं चर्चा सुनी नहीं थी मैंने न्यों की, कभी मैंने धर्म की चर्चा सुनी नहीं। आज मैं बड़ा सौभाग्य है कि जैन कुल में जन्म होकर मैं ऐसी न्यों की कथाओं को सुन रहा हूं। ये तुम्हारा सौभाग्य नरेश, इतने वर्ष बीत गए सुन नहीं पा रहे थे जिनवाणी, ना जाने कितने काल से भटक रहे हो, आज तुम्हें न्याय की अमृत की जिनवाणी की बावड़ी मिली है, तीर पुण्य से बावड़ी मिली है। तस्या मध्य हिमकर हिमब, ये बावड़ी कैसी है, ये हिमकर यानी चंद्रमा, चंद्रमा से भी ज्यादा शीतल है। हिमब पानी से भी ज्यादा ठंडी है, चंद्रमा से भी ज्यादा शीतल है, पानी से भी ज्यादा ठंडी है। ऐसी भीषण गर्मी हो, 30 भीषण गर्मी पड़ रही हो और आप पसीने से लथपथ हो रहे हो, तो क्या चाहते हो आप, कहीं ठंडा पानी मिल जाए, बढ़िया नहा लें। सबसे पहले आप आते हो, पन्नालाल गल्ले का काम है तुम्हारा, कभी मंडी जाना पड़े तो गर्मियों में ही आता है अनाज और मंडियों से खरीदा जाता है, और बड़ा वहाँ पर तो धूप में भी सब में खड़ा रहना पड़ता है, भीषण गर्मी में भी घूमते घूमते पसीने से पूरा शरीर लथपथ हो जाता है। घर आता है, तुम्हारी बेटे की माँ कहे कि खाना खा लो, तो तुम क्या कहते हो, रुको अभी पहले एक बार ये शांत करने दो गर्मी, नहा के आता हूँ। और जैसे ही जाते हो देखते हो बढ़िया ठंडा पानी होना चाहिए, गर्म पानी कोई दे दे गर्मी में तो आपको गुस्सा आता है, गर्म पानी से नहाएंगे क्या गर्मी में, गर्मी में चाहिए एकदम ठंडा, और मजा आता है ठंडे पानी से, और ठंडी में गर्म चाहिए। तो गर्मी में ठंडा पानी चाहिए होता है एकदम व्यक्ति को, और जैसे ही ठंडा पानी मिलता है तो घंटों घंटों उसके नीचे खड़ा रहता है, 2-2 बाल्टी से डालते ही रहता है, डालते रहता, मन ही नहीं भरता उसका। इतनी तीक्ष्ण भीषण गर्मी है, मन ही नहीं भर रहा कि अब रहने दें, अब बस हो गया, नहाना हो गया। एक लोटे में नहाते, एक ही लोटे में लिया था, लेकिन फिर भी बार बार डाल रहा है, आनंद आ रहा है उसे। व्यक्ति तभी कोई क्रिया कर पाएगा जब उसे आनंद आएगा। यदि आनंद ना आए ना तो क्रियाएं ना करे, आनंद ना आए तो क्रिया नहीं करता व्यक्ति। तभी आप भी इसलिए यहां पे आ रहे हो क्योंकि आपको आनंद आ रहा है, आपको आनंद आ रहा है, इसलिए आप दौड़े भागे जाते हो। अभी 5 बजे तो गई थी, फिर आ गए 6 बजे। वैसे कोई बुलाता तो नहीं आते आप लोग, अरे अभी तो गए थे, अब थक गए, आए हैं थक गए, अभी गए, फिर आना, फिर जाना, फिर आना। पन्नालाल जी तुम 4 बार तो आ चुके, जा चुके, वैसे एक बार आते, आनंद नहीं आता ना तो एक बार आते, वो भी 4 बार बुलाने पे आते। एक बार आते, वो भी 4 बार बुलाना भेजना पड़ता कि काम है, बुला रहे हैं। अभी बुलाने के लिए एक भी बार बुलाओ नहीं जाता आपके पास, और आप 4-4 बार आते हो। क्यों आ रहे हो, आनंद आ रहा है। जीव को जब तक आनंद नहीं आता तब तक वह कोई भी कार्य में संलग्न नहीं होता है। ऐसी शीतल बावड़ी है भगवान आपकी,
ये नए रूपी बावड़ी जो चंद्रमा से भी ज़्यादा शीतल है, बर्फ से भी ज़्यादा ठंडी है, उसमें मैं निमग्न हो चुका हूँ, डूब चुका हूँ। जो गहरे से नवीन ग्रंथों को पढ़ता है उसको अलग आनंद आता है, और उथल उथल पढ़ता है उसको अलग आनंद आता है। उथले में ज़्यादा आनंद नहीं आता। आज मानता हूँ, आज ये ग्रंथ उठा लिया स्वाध्याय में, कल वो उठा लिया, परसों तीसरा उठा लिया, रोज नया नया जो मिल जाता है उसके पेज पलट के पढ़ लिए 2-4 पेज और आगे बढ़ गए। रोज नया जो हाथ में लग गया, आनंद नहीं आएगा कभी स्वाध्याय का। आज इस ग्रंथ के 2 पेज पढ़ लिए, कल वो मिला नहीं, ढूंढा तो दूसरा, चलो अब मिल नहीं रहा तो कोई सा स्वाध्याय का नियम तो है, फिर दूसरा ग्रंथ उठाया, उसके 2-3 पेज पढ़ लिए, अब अगले दिन वो नहीं मिला, पहले वाला मिल गया तो फिर उसके 2-3 पेज, अब इसमें आनंद खत्म तुम्हारा। कोई भी समझ में भी नहीं आया, पल्ले ही नहीं पड़ेगा कुछ। बस ये है कि हाँ एक स्वाध्याय का नियम था, जब तक व्यक्ति डूबेगा नहीं उसके अंदर, घुसेगा नहीं उसके अंदर, तब तक आनंद नहीं आएगा। और डूब वही पाएगा जिसके अंदर श्रद्धान होगा, जिसके अंदर आस्था होगी, जिसके अंदर डर होगा ना, डर, वो कभी डूब नहीं सकता। पानी में तैरना, पानी में गोते वही लगा पाएगा जिसके अंदर डर नहीं होगा। गहराइयों का आनंद वही ले पाएगा जिसके अंदर डर नहीं होगा। जिसके अंदर डर भरा है ना, वो कभी गहराइयों का आनंद नहीं ले सकता। उसे तो डर लगे कहीं डूब ना जाए। क्या डर लगेगा? डूब ना जाए तो फटाक से नीचे घुसेगा, जल्दी से ऊपर आ जाएगा, लेकिन डूब ना जाए। लेकिन जिसने गहराइयों का आनंद ले रहा है उसे डूबने का डर नहीं होता, उसे तो गहराई में जाने का आनंद लेता है। वो तो गहराई में जाने का आनंद लेता है। डर जब तक बना रहेगा तब तक आनंद नहीं आएगा। जब तक डर होगा ना तब तक आनंद नहीं आएगा। यदि आनंद लेना है तो अपने अंदर से डर को भगाना पड़ेगा। अरे कैसे पढ़ेंगे हम संस्कृत के ग्रंथ, कैसे पढ़ेंगे इतने बड़े, पता नहीं समझ में आएंगे कि नहीं आएंगे, इतने बड़े बड़े ग्रंथ हैं ऐसा जिनमें हमको पल्ले पड़े। डर के नहीं, अब उठाते नहीं, छूते नहीं है। मत डरो, पढ़ो पढ़ो, एक समय ऐसा आएगा तुम्हें सब कुछ समझ में आएगा। आनंद की अनुभूति लेना है तो डूबना पड़ेगा, अंदर घुसना पड़ेगा, तब जाके आप आनंद की अनुभूति ले पाओगे। निमग्नम, मैं निमग्न हो चुका हूं उसमें, इतनी अच्छी तरह से उसमें डूब चुका हूं कि अब ना माम ना जहति का दुख दावोपतापा। अब दुख रूपी ताप, सूर्य की गर्मी तेज पड़ रही, ताप हो रहा हो, अब आप तो डूब गए स्विमिंग पूल में आराम से, बढ़िया सैर कर रहा स्विमिंग पूल में। अब बताओ धूप लगेगी तुमको? वाटर क्या होते हैं, वाटर पार्क में व्यक्ति जाता है तो उसमें बढ़िया कहीं इधर कहीं उधर पानी में कूद रहा है, इधर बाहर व्यक्ति गर्मी से हाहाकार मचा रहा है, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जो अंदर वाटर पार्क के अंदर है उसे फर्क नहीं पड़ रहा, वो तो फिर डूब जाता है, बढ़िया आनंद ले रहा है। और बाहर तीक्ष्ण गर्मी पड़ रही है, वो बाहर की तीक्ष्ण गर्मी उस व्यक्ति को कोई भी बाधा नहीं पहुंचा पा रही है। क्यों नहीं पहुंचा रही बाधा? क्योंकि गर्मी का प्रतिरोधक जो था वो पानी उसके अंदर वो निमग्न है, डूबा हुआ है। ऐसी दुख का कारण जो था, उस दुख के कारण को हटाकर जो जिनवाणी में निमग्न हो गया। कभी आपको कभी दुख हो, चिंता हो, संक्लेश था, पीड़ा हो रही हो, तो आप अपने मन को जिनवाणी में लगाओ पढ़ने। जो चीज सबसे आज आपको पसंद हो उस व्यक्ति से बातें करने लगो। जो पुस्तक सबसे अच्छी पसंद हो आपको, उस पुस्तक को पढ़ने लगो। आप देखोगे आप चिंताएं भूल जाओगे। कभी घर में टेंशन होती ना, सबके घर में टेंशन होती, व्यक्ति उदास हो जाता है, टेंशन हो जाता है। जिससे आप सबसे अच्छे से बात करते हो उससे आधा घंटे आप बात कर लो, आप देखोगे आपका आधे से ज्यादा
सिर दर्द खत्म हो जाएगा। आधे से ज़्यादा सिर दर्द खत्म हो जाएगा। जो चीज़ आपको अच्छी लगती है वो आप देखने लगे, अच्छा वो पढ़ने लगे या वो सुनने लगे, तो मन को शांति मिलेगी, शांति मिलेगी। जब व्यक्ति जिनवाणी के आनंद में खो जाता है ना, फिर बाहर की चीज़ों से मतलब नहीं लगता। जैसे गर्मी में पानी में डूबने से दुख नहीं होता, ऐसी संसार के दुखों से यदि बचना है तो जिनवाणी के सागर में, बावड़ी में डुबकी लगा लो, तो बाहर के संसार के दुख तुम्हें कष्ट तकलीफ नहीं दे पाएंगे। आएंगे, कष्ट आएंगे, लेकिन तुम्हारे ऊपर जिनवाणी का कवच रहेगा, तो वे आकर चले जाएंगे, आपको पीड़ा नहीं दे पाएंगे। क्योंकि कर्म का आना स्वतंत्र है, कर्म के आने को आप रोक नहीं सकते। कर्म का उदय आएगा, वो अपनी जगह आएगा, क्योंकि आपने बांधा है तो उदय में आएगा। लेकिन कर्म के उदय में आपका हर्षित होना या बिलखना, ये आपके हाथ में। कर्म के उदय को तो हम रोक नहीं पाएंगे। कर्म का उदय आएगा, लेकिन उस कर्म के उदय में हमें रोना है या नहीं रोना है, ये मेरे हाथ में। सिर दर्द हो रहा है नरेश, सिर दर्द हो रहा है, ये कर्म का, असाता कर्म का उदय है। अब सिर दर्द तो हो ही रहा है, अब तुम शांति से चाहो तो ये दवाई खा ले, बैठे हैं, अब जब होगा ठीक हो जाएगा अपने समय पे। अब तुम चाहो तो रो, तुम चाहो तो माता है पूरे घर को सिर पर उठा लो, हाय हाय तो ये करने लगो। और तुम चाहो तो उस सिर दर्द अब हो तो रही है, कोई दूसरा करेगा क्या उसमें? आपका सिर दबा सकता है, गोली दे सकता है, लेकिन वो तो दर्द तब खत्म होगा जब असाता कर्म का द्रव्य खत्म होगा, तब वो सिर दर्द खत्म होगा। जब तक असाता कर्म का द्रव्य पड़ा हुआ है, तो कोई कितना ही गोली दे दे, कितना ही सिर दबा दे, आपका सिर दर्द ठीक नहीं होगा। अब ऐसे समय में आप क्या करोगे? दो ऑप्शन है, रो बैठे बैठे, रोते हैं ना, नहीं रोते, अब रो रहे हैं तो रो या दो, या फिर शांति से, हे प्रभु, इस वेदना का भी मैं स्मरण करता हूं, इस वेदना का ही मैं गेय बनाता हूं कि देखो मुझे कैसी वेदना हो रही है। उस वेदना को भी गेय बना लिया व्यक्ति ने। मेरे सिर में यहां पर वेदना चल रही है, उस वेदना का अनुभव कर रहा हूं, उस वेदना को अनुभव करने लगा। वो किसी से कुछ नहीं कह रहा है, शांति से उस वेदना को देख रहा है, जान रहा है कि कुछ भी वेदना नहीं है, ये इससे कई गुनी वेदना नरकों पे मैंने भोगी है। ये तो कोई भी वेदना नहीं है, इससे कई गुना वेदना मैंने नरकों में भोगी है। ये छोटी सी वेदना है, इसको भी देखता हूं कि देखो कितना भी वेदन करेगी, लेकिन यदि मैं नहीं चाहूंगा तो मेरे परिणाम खराब नहीं कर पाएगी। ये वो ही कर पाएगा जिसने जिनवाणी की बावड़ी में डुबकी लगा के रखी है। ये तो विचार नहीं आएगा उस समय, बस गुस्सा आएगा, चिड़चिड़ापन आएगा, कोई कुछ बोलेगा तो और उस पर चिल्लाने का भाव आएगा, नहीं तो रोने का भाव आएगा, सिर फोड़ने का भाव आया। बहुत से लोग तो दीवार पे सिर फोड़ते, अब वो कैसे ठीक हो? सिर फोड़ने से ठीक तो ना होगा, वो तो अपने समय पर ही ठीक होगा, समय पर ही काम होगा। अब उसमें आप कैसे आप चाहो तो उस पीड़ा को शांति से सहन करके समय निकल जाने दोगे तो नवीन पीड़ा का बंध नहीं होगा। और तुमने जितना रोए दुख शोक तापा क्रंदन परिवेदनान्यात स्थानान, दुख शोक करना, ताप करना, आक्रंदन करना, ये सब असाता वेदनी कर्म के बंध के कारण है। किसके? इसलिए जो जितना रोता है वो तीव्र असाता वेदनी कर्म का बंध करता है। इसलिए रोने वाला तो बहुत बड़ा हत्यारा है, अपनी आत्मा को तीव्र असाता वेदनी कर्म में बांधता रहता है। इसलिए रोना नहीं चाहिए, कभी नहीं रोना चाहिए, कितनी भी परिस्थिति खराब आए।
उन परिस्थितियों का डट के मुकाबला करना चाहिए, क्योंकि परिस्थिति तो सामने खड़ी हुई है। अब चाहे तुम रो चाहे नहीं रो, वो तो है सामने खड़ी हुई है। रोगे तो दिमाग चलना और बंद कर देगा, रोगे नहीं तो दिमाग काम करेगा, मुझे अब इससे कैसे निपटना है। रोएंगे तो दिमाग काम करना बंद कर देगा। रो नहीं, रोना नहीं है, मुझे इस परिस्थिति से निपटना है। कैसे मैं इस परिस्थिति से निपटूं, इसका उपाय करूंगा। रोने में समय बर्बाद नहीं करूंगा। रोने से क्या होगा, और दुगना साता कर्म का बंद कर देंगे। उतना पुरुषार्थ रोने में लगा रहे हैं, जितना पुरुषार्थ रोने में लगा रहे हैं, उतना पुरुषार्थ उस विपत्ति को दूर करने के लिए क्या उपाय कर सकते हैं, इतने सोचने में लग जाए तो विपत्ति दूर ना हो जाए। ये तभी आएगा जो निमग्न हो जाएगा। किसमें? नए रूपी बावड़ी में, नए की अमृत रूपी बावड़ी में जो निमग्न हो जाएगा, फिर उसे कहने के हे भगवान, जो व्यक्ति जब संसार में देखा जाता है, कोई भी ताप हो, शरीर की का रोग हो, संताप हो रही, शरीर में ताप हो रहा है, गर्मी बढ़ रही हो, तो सामान्य से व्यक्ति जब नदी आदि तालाब में उतर जाता है तो उसकी गर्मी शांत हो जाती है। फिर जन्म मरण के दुख कितने ही बड़े संताप क्यों ना हो, जो आपकी नए रूपी अमृत रूपी बावड़ी में उतर जाता है, उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं। जब संसार के जगत के जन्म मरण के जैसे दुख दूर हो जाते हैं, फिर तो ये कुष्ठ रोग जैसा दुख है वो दूर क्यों नहीं होगा। अरे जिस बावड़ी में उतरने से, जिस बावड़ी में डुबकी लगाने से जन्म मरण का रोग दूर हो रहा है, फिर उससे ये शरीर का रोग दूर नहीं होगा क्या? अर्थात अवश्य होगा। ऐसी मेरी आपके प्रति श्रद्धा, इसलिए मैं आपकी भक्ति में तल्लीन हो रहा हूं, लीन हो रहा हूं। जब भक्ति करते, भक्ति की थी रावण ने, भक्ति की थी रावण ने शांतिनाथ भगवान की। भक्ति करते करते इतना लीन हो गया, इतना तल्लीन हो गया। आचार्य रविशरण स्वामी महाराज लिखते हैं कि वीणा के तार टूट गए। इतनी तल्लीनता से वीणा के तार वीणा बजा रहा था, वीणा के तार टूट गए। भक्ति में खलल ना हो जाए, अपनी हाथ की नस खींचकर उस वीणा के तार की जगह लगा ली, लेकिन भक्ति बंद नहीं करी। भक्ति में डूबे नहीं हो अभी आज तक, तो डूबे नहीं हो। जिस दिन डूब जाओगे ना, ये जगत तुमको बेमाना सा दिखेगा, बेमाना दिखेगा। कुछ नहीं है, बस वहीं उसी भक्ति में ही सब कुछ है। ना कभी गुरु की भक्ति में डूबे, ना कभी प्रभु की भक्ति में डूबे। जिस दिन डूब जाओगे ना, सारे संकल्प विकल्प सब खत्म हो जाए। आपका समय, कल फिर आओगे, पर आ रही तो कल अगला नया। आज बहुत दिनों से जो 6वां श्लोक चल रहा था वो आज पूर्ण हो गया। कल पुनः हम 7वां श्लोक